The International Yoga Day is celebrated by the whole world on 21st June every year starting from 2015 and was initiated by the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. Yoga Day has been an enormous success since its launching, and hug programs are organized every year with a massive number of presents in the programs. बच्चों एक बात बताओ, पहले तो आप सीधे बैठो पालथी लगाकर, बिल्कुल सीधा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं बड़ों से नहीं पूछ रही हूँ, बड़े कोई भी बीच में ना बोले, सिर्फ बच्चों से पूछ रही हूँ। बच्चों, कृष्ण कन्हैया जी का जन्म कहाँ हुआ था? योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग का हमारे जीवन में महत्व है। योगा करने से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। योगा करने से हमारी लंबाई बढ़ती है। योगा करने से हम लोग का स्वच्छ रहते हैं। योगा हमें खुले वातावरण में करना चाहिए। योगा हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। योगा करने से हम लोग के शरीर में फुर्ती आती है। बोलो बेटा। कहाँ हुआ था भगवान का जन्म? साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2015 से यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए मान्यता दी गई है। तब से यह दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। योग व्यायाम का एक प्रभावशाली प्रकार। योग से हमारा शरीर तथा मन भी संतुलित रहता है। योग द्वारा शारीरिक और मानसिक समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन स्वस्थ और इस स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए योग हमारी मदद करता है। योग हमारे भारतीय संस्कृति देन है। हमारे पूर्वज भी योग किया करते थे, इसलिए वे स्वस्थ रहते थे। शरीर में आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। हमारे शरीर तथा मन को स्वस्थ रखने के लिए योग अब आवश्यक है। हमें हर साल की तरह इस साल भी योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए। योग दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न जगहों पर कई प्रशिक्षण शिविर सेमिनार का आयोजन किया जा सकता है। हमें इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर देश को स्वस्थ बनाना चाहिए। इधर वाले बच्चे बताओ, कहाँ हुआ था? इनको पूछो अभी सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ था, इनको पता है। अब मेरे भाई बहनों, ये हंसने की बात नहीं है, ये डूब मरने की बात है। मतलब हमारा सनातन धर्म किस दिशा में जा रहा है, आप थोड़ा इस बात से कल्पना कर लीजिए। 21 जून पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद योग फायदों के बारे में जागरूकता फैलाना और प्रेरित करना है। पूरी दुनिया में आज मंगलवार 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस बार योग दिवस के थीम मानवता के लिए योगा फॉर ह्यूमैनिटी रखी गई है। इस साल योगा दिवस की थीम दुनिया पर कोरोना के असर को देखते हुए रखी गई। कोरोना महामारी ने न सिर्फ शरीर पर बल्कि मानसिक हेल्थ पर असर डाली है कि हमारे बच्चों को ये तक नहीं पता है कि राम कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है। तो आप विचार कर सकते हो कि ये बच्चे हमारे धर्म को आगे बढ़ाएंगे। इनको सामान्य बातें नहीं पता है और इसमें गलती इनकी 1% भी नहीं है, ये भी ध्यान से सुन लेना। क्योंकि आजकल पढ़ाई में तो राम कृष्ण का नाम लेना जैसे कोई आतंकवादी हमला कर दिया, इतना मेरे भाई बहनों पाप है। तो हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दुनिया के तमाम देश योग के महत्व को समझते हुए योग दिवस को मनाते हैं। योग का अभ्यास शरीर और मस्तिष्क की सेहत के लिए फायदेमंद है। योग शरीर को रोग मुक्त रखा है और मन को शांति भी देता है। भारत में ऋषि मुनियों के दौर
से योग होता आ रहा। तो पढ़ाई में तो इनको कोई बताएगा नहीं कि रामकृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, फिर कौन बताएगा? पहले बच्चों को पता होता क्योंकि दादा दादी कहानियों के माध्यम से बच्चों को बता देते थे, पर आज कहाँ किसको फुर्सत है? दादाओं को तो दिन भर चबूतरे पर बैठ करके इधर उधर की परपंचायती राजनीति की बातें करने से फुर्सत नहीं, या फिर चौराहे पर बैठ करके ताश पीटने से फुर्सत नहीं, और दादियों को इधर उधर सास बहू की थारी मारी करने से फुर्सत नहीं। तो फिर इन बच्चों को कौन बताएगा कि रामकृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है? योग भारतीय संस्कृति से जुड़ा है जो अब विदेशों में भी फैल गया है। योग के विदेशों में प्रचलित करने का श्रेय हमारे योग गुरुओं को जाता है, जिन्होंने विदेशी जमीन पर योग की उपयोगिता और महत्व के बारे में बताया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त महासभा में दुनिया भर में योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। मेरे भाई बहनों, ये बहुत ही शर्म की बात है कि हम हिंदू बच्चों को नहीं पता कि रामकृष्ण की कहाँ जन्म हुआ, ये जबकि धर्म की सामान्य बातें हैं। आप देखना मुस्लिम संप्रदाय के इतने बच्चे होते हैं ना, वो सुबह सुबह टोपी लगाकर हाथ में अपने धर्म की धार्मिक पुस्तकें लेकर के तालीम लेने जाते हैं, उन धर्म की शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको सिखाया है कि धर्म पहले है और बाकी सारी बात बाद में है। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारा धर्म जाए भाड़ में। जैसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। इसकी नींव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग से संबंधित एक प्रभावशाली के साथ रखी गई थी। उसी के बाद इसे 21 जून से इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया गया था। जैसे ही बच्चा कुछ पढ़ने लग जावे तो आप अपने बच्चे को ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल वाली किताब जरूर ला करके दोगे, पर आज तक यहाँ सभा में बैठे किसी माता पिता ने अपने बेटे को रामचरितमानस जी नहीं पढ़ने के लिए दी होगी कि ले बेटा तू पढ़ाई तो बहुत कर ही रहा है विद्यालय में ट्यूशन में जाकर के, लेकिन 10 मिनट रामचरितमानस की एक चौपाई भी पढ़ ले। कभी आप लोगों ने अपने बच्चों को गीता जी ले जाकर के नहीं दी कि ले बेटा एक श्लोक तू गीता जी का भी पढ़ ले? अरे पढ़ लिख करके धर्म की शिक्षा तो आपने दी नहीं, तो फिर ऐसा बेटा क्या करेगा? पढ़ाई लिखाई करके संस्कार तो आए नहीं, क्योंकि आजकल की पढ़ाई में संस्कार आएंगे ये तो कल्पना भी मत करना, क्योंकि आजकल जो मैकालय शिक्षा पद्धति है वो पूरे भारत को बर्बाद करने पे टिकी है। मेरे भाई में सिर्फ पेट भरने की शिक्षा दी जा रही है, बाकी धर्म का या फिर संस्कारों की कोई बात आजकल की पढ़ाइयों में होती नहीं है। तो विश्व योग दिवस 2015 में आरंभ होने के बाद हर साल 21 जून को मनाया जाता है। योग मन, शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले विश्व योग दिवस मनाए जाने का विचार दिया गया था। तो फिर क्या होगा? पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन गया, लुगाई को लेकर आप माँ बाप को यहाँ सड़ने के लिए छोड़ देगा और भाग जाएगा। इसलिए बच्चों को बचपन से धर्म की शिक्षा दो। रामचरितमानस जी एक चौपाई रोज पढ़ाओ, ताकि कम से कम वो समझ पाए कि एक बेटे का कर्तव्य क्या होता है, एक पति का कर्तव्य क्या होता है, एक मित्र का कर्तव्य क्या होता है, भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है। मेरे भाई बहनों, जब तक धर्म जानते थे तब तक भाई भी पूरी जीवन भर एक घर में गुजार देते थे। आजकल पत्नी आवे 8वें दिन दोनों को अलग अलग करना पड़ता है, नहीं तो मेरे भाई बहन 90 दिन कोर्ट में दिखेंगे दोनों एक दूसरे पर केस दायर करते। क्यों? क्योंकि हमने धर्म की 1% भी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दी। संभले जाओ। योग अभ्यास एक प्राचीन रूप जो भारतीय समाज में हजारों साल पहले विकसित हुआ था और उसके बाद से लगातार इसका अभ्यास किया जा रहा है। इसमें किसी व्यक्ति को सेहतमंद रहने के लिए और विभिन्न प्रकार के रोगों और अक्षमताओं से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यायाम शामिल है। यह ध्यान लगाने के लिए एक मजबूत विधि के रूप में भी माना जाता है, जो मन और शरीर को आराम देने में मदद करता है। दुनिया भर में योग का अभ्यास किया जा रहा है। विश्व के लगभग 2 अरब लोग
एक सर्वेक्षण के मुताबिक योग का अभ्यास करते हैं। योग के फायदे: मांसपेशियां के लचीलापन में सुधार, शरीर के आसन और अलाइनमेंट को ठीक करता है, बेहतर पाचन तंत्र प्रदान करता है, आंतरिक अंग मजबूत करता है, अस्थमा का इलाज करता है, मधुमेह का इलाज करता है, दिल संबंधी समस्याओं का इलाज करने में मदद करता है, त्वचा के चमकने में मदद करता है, शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ावा देता है, एकाग्रता में सुधार करता है, मन और विचार नियंत्रण में मदद करता है, चिंता, तनाव और अवसाद पर काबू पाने के लिए मन शांत रखता है, तनाव कम करने में मदद करता है, रक्त परिसंचरण और मांसपेशियां के विश्राम में मदद करता है, वजन घटाता है, चोट से संरक्षण करता है। इस तरह से तो धर्म पूरा मेरे भाई बहनों तार तार हो जाएगा। अपने बच्चों को कुछ न कुछ शिक्षा धार्मिक भी दिया करो ताकि ये बच्चे संस्कारी बन सके। So I hope that helped and hope to see you guys next time. Bye bye. बच्चों एक बात बताओ, पहले तो आप सीधे बैठो पालती लगाकर, बिल्कुल सीधा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं बड़ों से नहीं पूछ रही हूँ, बड़े कोई भी बीच में ना बोले, सिर्फ बच्चों से पूछ रही हूँ। बच्चों, कृष्ण कन्हैया जी का जन्म कहाँ हुआ था? बोलो बेटा। कहाँ हुआ था भगवान का जन्म? इधर वाले बच्चे बताओ, कहाँ हुआ था? इनको पूछो भी सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ था, इनको पता है। अब मेरे भाई बहनों, ये हंसने की बात नहीं है, ये डूब मरने की बात है। मतलब हमारा सनातन धर्म किस दिशा में जा रहा है, आप थोड़ा इस बात से कल्पना कर लीजिए कि हमारे बच्चों को ये तक नहीं पता है कि राम कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है। तो आप विचार कर सकते हो कि ये बच्चे हमारे धर्म को आगे बढ़ाएंगे? इनको सामान्य बातें नहीं पता है, और इसमें गलती इनकी 1% भी नहीं है, ये भी ध्यान से सुन लेना। क्योंकि आजकल पढ़ाई में तो रामकृष्ण का नाम लेना जैसे कोई आतंकवादी हमला कर दिया, इतना मेरे भाई बहनों पाप है। तो पढ़ाई में तो इनको कोई बताएगा नहीं कि रामकृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, फिर कौन बताएगा? पहले बच्चों को पता होता क्योंकि दादा दादी कहानियों के माध्यम से बच्चों को बता देते थे, पर आज कहाँ किसको फुर्सत है। दादाओं को तो दिन भर चबूतरे पर बैठ करके इधर उधर की परपंचायती राजनीति की बातें करने से फुर्सत नहीं, या फिर चौराहे पर बैठ करके ताश पीटने से फुर्सत नहीं, और दादियों को इधर उधर सास बहू की थारी मारी करने से फुर्सत नहीं। तो फिर इन बच्चों को कौन बताएगा कि रामकृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है? मेरे भाई बहनों, ये बहुत ही शर्म की बात है कि हम हिंदू बच्चों को नहीं पता कि रामकृष्ण की कहाँ जन्म हुआ, ये जबकि ये धर्म की सामान्य बातें हैं। आप देखना, मुस्लिम संप्रदाय के इतने बच्चे होते हैं ना, वो सुबह सुबह टोपी लगाकर हाथ में अपने धर्म की धार्मिक पुस्तकें लेकर के तालीम लेने जाते हैं, उन धर्म की शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको सिखाया है कि धर्म पहले है और बाकी सारी बात बाद में है। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारा धर्म जाए भाड़ में। जैसे ही बच्चा कुछ पढ़ने लग जावे तो आप अपने बच्चे को ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल वाली किताब जरूर ला करके दोगे, पर आज तक यहाँ सभा में बैठे किसी माता पिता ने अपने बेटे को रामचरितमानस जी नहीं पढ़ने के लिए दी होगी कि ले बेटा तू पढ़ाई तो बहुत कर ही रहा है विद्यालय में ट्यूशन में जाकर के, लेकिन 10 मिनट रामचरितमानस की एक चौपाई भी पढ़ ले। कभी आप लोगों ने अपने बच्चों को गीता जी ले जाकर के नहीं दी कि ले बेटा एक श्लोक तू गीता जी का भी पढ़ ले? अरे पढ़ लिख करके धर्म की शिक्षा तो आपने दी नहीं, तो फिर ऐसा बेटा क्या करेगा? पढ़ाई लिखाई करके संस्कार तो आए नहीं, क्योंकि आजकल की
पढ़ाई में संस्कार आएंगे ये तो कल्पना भी मत करना, क्योंकि आजकल जो मैकालय शिक्षा पद्धति है वो पूरे भारत को बर्बाद करने पे टिकी है। मेरे भाई बहनों, सिर्फ पेट भरने की शिक्षा दी जा रही है, बाकी धर्म का या फिर संस्कारों की कोई बात आजकल की पढ़ाइयों में होती नहीं है। तो फिर क्या होगा, पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन गया, लुगाई को लेकर आप माँ बाप को यहाँ सड़ने के लिए छोड़ देगा और भाग जाएगा। इसलिए बच्चों को बचपन से धर्म की शिक्षा दो। रामचरितमानस जी एक चौपाई रोज पढ़ाओ, ताकि कम से कम वो समझ पाए कि एक बेटे का कर्तव्य क्या होता है, एक पति का कर्तव्य क्या होता है, एक मित्र का कर्तव्य क्या होता है, भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है। मेरे भाई बहनों, जब तक धर्म जानते थे तब तक भाई भी पूरी जीवन भर एक घर में गुजार देते थे। आजकल पत्नी आवे 8वें दिन दोनों को अलग अलग करना पड़ता है, नहीं तो मेरे भाई बहन 90 दिन कोर्ट में दिखेंगे, दोनों एक दूसरे पर केस दायर करते। क्यों? क्योंकि हमने धर्म की 1% भी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दी। संभले जाओ, इस तरह से तो धर्म पूरा मेरे भाई बहन तार हो जाएगा। अपने बच्चों को कुछ न कुछ शिक्षा धार्मिक भी दिया करो, ताकि ये बच्चे संस्कारी बन सके। So I hope that helped and hope to see you guys next time. Bye bye.